हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आप सब ने वो तो देख लिया होगा, थंबनेल तो देख लिया होगा। तो फटाफट से मैं देर नहीं करती हूँ और फटाफट से मैं आपको टन बनाना सिखाती हूँ अनवांटेड हेयर के लिए, और जो अनवांटेड हेयर भी हटाएगा आपके साथ में, और टैनिंग भी रिमूव होगी और स्किन में ग्लो भी आएगा। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, एक्सट्रीम लेवल की ड्राई होती है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मॉइस्चर बना रहेगा और इसके बाद ना आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से देर नहीं करते हैं, बाकी बातें आपसे मैं साथ में करती जाऊँगी। तो फटाफट से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, और बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा स्क्रब भी है बेसन। और ये रिंकल्स को रिड्यूस करता है, एजिंग साइंस को कम करता है और टैनिंग भी हटाता है। और यहाँ मैंने 1 पिंच हल्दी ली थी। हल्दी तो पता ही है आपको कितनी फ़ायदेमंद होती है, हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है। और फिर मैंने ग्लिसरीन लिया है। ग्लिसरीन से ग्लो आता है हमारे चेहरे पे, ग्लास स्किन अचीव करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। ग्लिसरीन हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें ऑरेंज पील पाउडर क्या काम करता है? ऑरेंज पील पाउडर आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है, ब्राइटन करता है। धीरे धीरे आप जब इसका रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को फेयर करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को धीरे धीरे फेयर करता है। एंड कोकोनट ऑयल आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। बट कोकोनट ऑयल से भी स्किन में काफ़ी ग्लो आता है, एंड वो आपकी स्किन को धीरे धीरे फेयर करती है, उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। और लास्ट में हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाला है दही। दही टैन, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है और टैनिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके टैनिंग है ना, तो ये आपकी जितनी भी बॉडी पे टैनिंग है ना, ये सारी आपकी टैनिंग को निकाल देगा। सीरियसली दही बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए, खासकर टैनिंग के लिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करने के लिए मिक्स कर लेना, एक थिक सा पेस्ट बना लेना, और फटाफट से हम इसको अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई हम करेंगे, एंड देन उसके बाद आप 15 से 20 मिनट्स आप इसको छोड़ देना। एज इट इज़ स्किन पे आप इसको छोड़ देना। जब ये पूरा बहुत अच्छे से ड्राई ना हो जाए, ये हल्का हल्का ड्राई होने लगे और हल्का हल्का सा गीला हो, तब आप इसको अच्छे से रब कर करके अच्छे से निकालोगे। इतना भी बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे के रब कर इतना बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से रब करना, बहुत हार्ड हाथों से रब नहीं करना है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से इसकी काव्या की स्किन पे अच्छे से बॉडी पे पूरी अप्लाई कर दूंगी। अब आप सोच रहे हो कि मैं काव्या के लिए क्यों मैंने उपटन बनाया है और मैं इसको क्यों लगा रही हूँ। ये इसको मैं पहले भी लगाती थी। मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले भी जब ये छोटी थी, देखिए छोटे बच्चों के तो उपटन पहले भी लगता था और आज भी बहुत लोग लगाते हैं। तो छोटे बच्चों के उपटन अप्लाई किया जाता है, वो भी हेयर्स के लिए होता था, बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होता था। और मैंने कम से कम काव्या के 5 से 6 साल तक मैंने उपटन लगाया है। वही मैंने 4 से आई थिंक मैंने छोड़ रखा है, मैंने नहीं लगाया था, बट अब मैंने फिर से शुरू किया है। और ये मैं अब इसलिए शुरू किया है, इसका भी एक बहुत बड़ा ही रीज़न है। फिलहाल आप काव्या, अभी जो आपने देखा होगा ब्लॉग, हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें अब काव्या 10th में आ गई है। ये अब इसका 10th बर्थडे था। 9 ईयर्स के कंप्लीट हो गए हैं, अब इसका 10th रनिंग है। तो इस एज में अब बच्चा 10 साल का हो रहा है, तो इस एज में एज अ गर्ल इसमें बहुत सारे अब धीरे धीरे 11 से 12-15 साल तक बहुत सारे चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं गर्ल्स के साथ। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें अनवांटेड हेयर भी ग्रो करते हैं। तो एज अ गर्ल अगर इतनी छोटी बच्ची है तो हम उसके वैक्सिंग या हेयर रिमूवल वैसी वैसी कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं अप्लाई, है ना। तो ये उपटन इसीलिए मैंने आपको बताया है, ये उपटन बहुत ही अच्छा काम करता है और मैंने खुद देखा है। सीरियसली मैं पहले भी इसको अप्लाई करती थी और अभी मैं कुछ टाइम से कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर की जाए। और लड़कियों में प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, बॉडी में डेवलपमेंट होने लगता है, हार्मोन बहुत तेज़ी से सर्च करते हैं, कितने सारे चेंजेस आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं अंडर आर्म्स पे, एंड वजाइना के आसपास ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लगती है। तो और इसी दौरान ये 10 से 13-14 साल तक के बच्चों के पीरियड्स भी लड़कियों के स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं
और बॉडी ग्रो करने लगती है। इसमें हाइट भी बहुत बच्चों की तेज़ी से बढ़ती है। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि हाइट जब आपकी तेज़ी से बढ़ती है, ऐसे ये जो टीनेज होती है ना, इसमें लड़कियों को क्या देना चाहिए, अपने बच्चियों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, उनकी डाइट का कैसे क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको उपटन के बारे में बता रही हूँ, और ये आप सीरियसली अप्लाई करके देखना, आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे खुद नज़र आएंगे। आपकी बच्ची की ना स्किन भी ग्लो करेगी, एंड इसकी स्किन में जैसे टैनिंग हो रखी थी, ये टैनिंग को भी रिमूव करेगा, एंड स्किन ब्राइटन होगी धीरे धीरे। अब जब आप अप्लाई करते जाओगे तो आप खुद रिजल्ट देखोगे कि आपकी बच्ची की स्किन पहले से ब्राइटन हो गई है। और इसको पूरे फेस पे, जहाँ भी अनवांटेड हेयर हैं या हैं, पूरी बॉडी पे तो हमारे होते ही हैं, हाथ पे पैर पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ मैंने इसके बॉडी पे, हाथ पैर पे सब जगह लगा दिया था। एंड देन मैंने उसके बाद कैमरा ऑफ करने के बाद, मतलब पूरी बॉडी पे, स्टमच पे, बैक पे, फुल बैक पे, इनर थाइस कॉर्नर पे, हर जगह मैंने लगाया था, हर जगह। और इसको हल्के हाथों से रब कर करके, जब ये आधा सूख जाएगा, हल्के से हाथों से रब करके अच्छे से निकालेंगे। इससे आपके हेयर धीरे धीरे निकलने। और हाँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रेगुलर यूज़ मीन्स आप इसको 15 डेज़ में ज़रूर अप्लाई करिएगा। मंथ में 2 बार तो आपको करना ही करना है, और आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए थोड़ी बात इस हमारी बच्चियों, हमारी लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एज होती है ना, बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। अगर आप देखें तो इस एज में बच्चियों का सबसे ज़्यादा, एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि जब आप बच्चियाँ छोटी होती हैं उससे ज़्यादा इस एज में लड़कियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपने ये एज में उनको अच्छे से गाइड कर दिया, उनका अच्छे से केयर कर लिया, उनका ध्यान रख लिया, तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको हेल्प होने वाली है, और उनको भी, उनकी लाइफ में भी काफ़ी हेल्प होगी। तो उनको इस बारे में धीरे धीरे आप, जैसे हर चीज़ के बारे में, जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे। वो खुद परेशान होती है, उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उसके उनमें ना पसीना ज़्यादा आने लगता है, और ख़ासकर अंडर आर्म्स में बाल आते हैं तो उसमें पसीना ज़्यादा आने लगता है। बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनकी पर्टिकुलर एक स्मेल हो जाती है, आपको ये पता ही होगा। तो इससे ना उनका मूड स्विंग्स होने लगते हैं, वो चिड़चिड़ाहट हो जाती है उनके अंदर, और फिर हो सकता है कि वो आपसे पूछें या ना पूछें, या इधर उधर फ्रेंड्स से अगर किसी तरीके से पता चले तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी पता चलती हैं उनके दिमाग में, और फिर हर तरीके से जैसी चीज़ें पता चलती है वैसा इफ़ेक्ट करता है। तो आपको ये करना है कि आप उनके साथ बैठ के उनको चीज़ें समझाएं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, उसको सही गाइड करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी कभी ऐसा माना जाता है, देखा जाता है बहुत सारी लड़कियों में खासकर देखा जाता है कि बच्चियों में मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो उनको भूख कम लगती है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। ऐसा होता है जब उनके खासकर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, और उनका जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने का मन करेगा, उल्टा सीधा, है ना, स्नैक्स वगैरह, घर का खाना कम पसंद करेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको इंटरेस्टिंग उनकी डाइट को ध्यान में रख के इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे तरीके से उनको घर का ही खाना देना है बना के। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। इस टाइम पे ना इनकी हाइट भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये जो एज होती है 9 से 15 साल की, 10 से 15 साल की एज में लड़कियों की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इसमें जब हाइट बढ़ेगी तो आपको इनकी डाइट का और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो खासकर आपको इनकी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बाहर की चीज़ें आप कम दीजिएगा, जंक फूड कम दीजिएगा, और घर की जितनी हेल्दी चीज़ें हैं आप इनको एक्सपेरिमेंट कर करके अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बना के और आप इसको दे सकते हैं बच्चियों को। फ़िलहाल मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं कुछ रेसिपीज़ भी आपको शेयर करूँगी, और क्या हेल्दी वे में आप इनको दे सकते हैं, क्या क्या आप इनको दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। और इनकी स्किन केयर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक अलग से वीडियो में, क्योंकि इस टाइम पे इनकी स्किन ऑयली होने लगती है, और स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फेस पे एक्ने आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से निकलवा रही थी उसको, तो पैर में जब मैं कर रही थी ना तो उसको गुदगुदी सी हो रही थी। तो बस मैंने फिर इसको अच्छे से निकालने के बाद
और इसको अच्छे से बांध देती है, तो नहलाती थी, और इससे ना कितनी गंदगी निकल जाती है, आप खुद लिटरली देखिए।